नायिका है। नायक और नायिका का अर्थ आप समझते हैं, बहुत अच्छे से आप समझते होंगे। तो वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु ऐसा हो जाता है संबंधों में कि किसी का मन कुछ समय बाद चंचल हो उठता है, और चंचल होने के बाद वो किसी और के साथ जाकर के बैठने लगते हैं, उठने लगते हैं, मिलने लगते हैं, जुलने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारी कहानी के नायक को यह बात पता चली कि जो हमारी नायिका है, जो मेरी नायिका है, अब वो मेरे साथ उतना प्रेम का व्यवहार नहीं रख रही है, और वो किसी और के साथ रहती है अब। और कल शाम के समय वो किसी और के साथ थी। ये बात जैसी उसे पता लगी तो मानो उसकी छाती पर सांप लौट गया। ऐसा महसूस कर सकते हैं आप? ठीक है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और उसकी बेवफाई की खबरें आपके सामने आ जाएं तो क्या कहना, ऐसा दिल टूट जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसे में वो नायक उस नायिका के पास गया कि वो अपने मुंह से कह दे कि लोग जो ये बात बोल रहे हैं ये झूठ है, या तुम सच को छुपा लेना और गलत गलत मुझे बता देना, जिससे कम से कम मैं जी तो पाऊं। क्योंकि सामने से वो आदमी आपको निष्ठुरता भरे वचन कह दे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता या नहीं करती, तो दिल छलनी छलनी हो जाता है उसी समय, हृदय द्रवित हो जाता है उसी समय। तो नायक अपनी नायिका के पास गया और उसने पूछा कि हे नायिके, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या तुम बताओगी? उन्होंने कहा हाँ बताऊंगी, पर मेरी एक दरख्वास्त है। उसने कहा क्या? तो उसने कहा कहना गलत गलत कि छुपाना सही सही। सही सही जो बात है वो तो मुझे भी पता है, उसको छुपा लेना तुम, कम से कम अपने मुंह से ना कहना। कहना गलत गलत कि छुपाना सही सही। उसने कहा ठीक है, तुम पूछो। मैंने पूछा कि कल सब कहां थे। नायक पूछ रहा है नायिका से, मैंने पूछा कि कल सब कहां थे। अब इतना सुनते ही नायिका के होश उड़ गए, हालत खराब हो गई, क्योंकि उनको तो पता है वो कहां थे। शब का मतलब रात। मैंने पूछा कि कल सब कहां थे। इतने में नायिका ने, क्योंकि तो बेवफा हो चुकी है, उसने बहुत इतरा करके उत्तर दिया, मैंने पूछा कि कल शब कहां थे। उधर से उत्तर आया, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, ऐसी बातें तुम क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। ऐसी बातें तुम